जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी को लेकर बड़ी दुविधा की स्थिति है कि कब है इस गुप्त नवरात्रि की अष्टमी, व्रत के रूप में हमें कब लेनी है। आप ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। दुर्गा अष्टमी और नवमी पर क्या ऐसा करें जिससे कि सौभाग्य बढ़े और पूरी नवरात्रि का फल मिले। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे, दुर्गा अष्टमी और नवमी बहुत विशेष है भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। ऐसे में इस बार एक तिथि क्षय होने के कारण गुप्त नवरात्रि की तिथियों का घटना बढ़ना हुआ है। इस कारण से पंचांग में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मंगलवार 21 तारीख को यानी मंगलवार 21 जुलाई को अष्टमी का महाव्रत किया जाएगा और नवमी का जो व्रत होगा वह 22 जुलाई 2026 को होगा। नवमी यह भड़ल्या नवमी के रूप में है जो कि साल की सबसे श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। तो दुर्गा अष्टमी और नवमी के बारे में आपको क्लियर हो गया बात कि कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। दुर्गा अष्टमी 21 तारीख की है और नवमी 22 तारीख की रहेगी। व्रत अगर आप करते हैं तो 21 तारीख को ही उदया तिथि अनुसार आप व्रत करें। नवमी का व्रत करते हैं तो 22 तारीख को ही आपको व्रत करना होगा। अब आपको कौन से कार्य करने हैं सुनिएगा। जैसे कि यह दोनों दिन बहुत ही विशेष तिथि है। सबसे पहला सरल और अपने आप में अद्भुत कार्य, मंगलवार का दिन है, बुधवार का दिन है। लाल पीले ही रंग के वस्त्र पहनिएगा। सरल तरीके से जो पूरी गुप्त नवरात्रि में आप नहीं कर पाए हैं, यह साल की सबसे विशेष 2 तिथि मानी जाती है। पूरे गुप्त नवरात्रि की शक्तिशाली तिथियां हैं। इन दोनों तिथि पर आप कोई ना कोई श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयत्न करें। सबसे पहले माता को प्रिय भोग है हलवा, खीर और पूरी। ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। अनार का भोग भी, जैसा कि गुरुजी ने अपने उपाय में भी बताया है कि गुप्त नवरात्रि में पूर्ण दिनों में या किसी एक दिन में आप गुप्त नवरात्रि में घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में अनार का भोग माता रानी के निमित्त, महादेव के निमित्त जरूर लगाएं। ऐसा न कर पाए तो घर पर भी, जहां पर भी महादेव और माता रानी की मूर्ति प्रतिमा है, अपने कुल देवी, अपने इष्ट पित्र का ध्यान करते हुए आप दक्षिणा कुछ रखकर नारियल के साथ कुछ सुहाग सामग्री जो आपसे हो, लाल फूल इत्यादि के साथ, हलवा, पूड़ी, नारियल इत्यादि के साथ अनार का भोग आप कुछ नहीं कर पाए तो इन चीजों का भोग तो आप जरूर से ही लगाइएगा। और बैठकर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती या दुर्गा माता के किसी भी मंत्र का आप जप करने के बाद यह सब चीजें किसी एक कन्या को या कन्या को घर पर बुलाकर चुपचाप से आप दे देते हैं गुप्त तरीके से, तो गुप्त नवरात्रि का पूरा फल इस कार्य से आपको सरल तरीके से मिल जाएगा। तो किसी भी वर्ण समुदाय की कन्या को आप यह चीज माता को भोग लगाकर दे सकते हैं। तो पहला कार्य सबको ये करना ही है। दूसरा सबसे सरल काम, जैसे कि मंगलवार का दिन है, लाल रंग की चीज का बहुत महत्व है। ऐसे में किसी मंदिर में अगर आपसे संभव हो तो दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन ध्वजा, लाल रंग का पताका अपने बच्चे, अपने पति के हाथ का स्पर्श कराकर उसमें थोड़ा मक्खन लगाकर सौभाग्य बढ़े, धन संपदा में वृद्धि हो और हर कार्य की सिद्धि हो। गुप्त नवरात्रि अपने आप में अद्भुत है। किसी मंदिर में ध्वजा समर्पित करवा कर आ जाते हैं, पताका जिसे कहा जाता है, जिसमें जय माता दी लिखा हो जाए तो कुल देवी की कृपा तो होती है, साथ ही माँ भगवती खूब कृपा बरसाती है। यह दूसरा छोटा सा सरल काम भी आप कर सकते हैं। इससे बहुत लाभ मिलता है। ये कोई कही सुनी बातें नहीं है, इनका अनंत गुना लाभ है। तीसरा सबसे सरल काम, ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते तो गुप्त नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि पर अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जाकर यह दिव्य प्रयोग कीजिएगा। 9 लाल फूल साबुत अवस्था में परिपूर्ण या 9 लाल फूल की पंखुड़ी या 9 चावल के दाने आप हल्दी, कुमकुम किसी भी तरह से रंग सकते हैं। जो माता रानी का हस्त कमल होता है, जिस पर शिवलिंग विराजित होता है, अपना नाम गोत्र बोलकर शिव शक्ति का ध्यान कर कर अपने मंगल विवाह के लिए, अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, धन संपदा में, क्रोध इत्यादि से मुक्त जीवन हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए दीपक लगाकर आप या तो 9 लाल फूल की पंखुड़ी या 9 लाल फूल या 9 चावल के दाने जो माता रानी का हस्त कमल है उस पर अपनी कामना कहते हुए, जो भी इच्छा है वह बोलते हुए आप समर्पित कर दीजिए। इससे बहुत अधिक श्रेष्ठ लाभ मिलता है और खूब सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो यह कार्य आपको करना चाहिए। इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी नवमी सबसे विशेष तिथि है। महाशक्तिशाली तिथियां कही गई हैं। जिनको क्रोध लगता है, भय बहुत अधिक है, डर चिंता का मन में ऐसा लगता है कैसे पार
पड़ेगी और कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु दुर्घटना का भय लगा रहता है। बुद्धि किसी ने बांध दी हो तो नीम पेड़ की पत्ती सबसे सरल उपाय है। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन किया जा सकता है। नीम के पेड़ की पत्ती को लाकर जो व्यक्ति परेशान है उसके कमरे में जल के लोटे के साथ नीम की पत्तियों को रख दिया जाए। उस व्यक्ति के हाथ का स्पर्श कराकर पूरे घर में नीम पेड़ की पत्ती जो रात भर जल कलश के अंदर रखी हुई है पूरे घर में घुमाकर माता रानी के 9 स्वरूप 10 महाविद्या का ध्यान कर कर नीम वृक्ष की जड़ में ही समर्पित किया जाए तो लाभ मिलता है। आपने देखा होगा नीम जो जल का लोटा है उससे कई तरह के नजर बाधा भी उतारी जाती है। आप कहीं से आते हैं तो आपने देखा होगा उसी तरह से नीम वृक्ष का झाड़ा भी दिया जाता है। नीम पेड़ का नीमड़ी माता कहा जाता है। नीम वृक्ष में माता रानी की 10 महाविद्या 9 स्वरूप वास करते हैं। ऐसे में आप सभी को नीम वृक्ष की पत्ती को घर में रखकर पूरे रात घर में घुमाकर बाद में नीम वृक्ष की जड़ में इसे समर्पित अष्टमी और नवमी में कभी भी अगर आप करके आते हैं तो इसका बहुत अधिक लाभ मिलता है और खूब खूब सौभाग्य बढ़ता है। अष्टमी और नवमी तिथि पर घर पर हवन भी बहुत शुभ माना जाता है। माता के मंत्रों के साथ आप खीर, कमल गट्टे, तिल इत्यादि के साथ या बाजार में मिलने वाली संविधा के साथ आप हवन अपने घर पर करते हैं तो बहुत इसका लाभ मिलता है। गुप्त रूप से माता की सरल साधना गुप्त नवरात्रि में की जाए अष्टमी नवमी पर तो इसका बहुत अधिक सुख है, सौभाग्य इससे बढ़ता है और खूब लाभ मिलता है। गुप्त नवरात्रि का यह मंगलवार भी है और हनुमान जी महादेव के ही रुद्रावतार है। ऐसे में हनुमान मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में हनुमान जी के निमित्त चौमुखा दीपक आटे का या मिट्टी का बनाकर आप काला तिल या लौंग के साथ उसे हनुमान जी के मंदिर में ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा इस मंत्र का जप करते हुए 11, 21, 51, 108 जितनी बार भी आपसे जप हो सके आप यह दीप दान मंत्र जाप करते हुए लगाते हैं या सिर्फ दीप दान कर कर हनुमान चालीसा या राम नाम का जप करते हैं तो अष्टमी नवमी पर यह बहुत लाभ देने वाले कार्य में माना जाता है। तो यह कार्य आप जरूर से कीजिएगा। इसका बहुत अधिक सुख है और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके साथ ही गुरुजी कहते हैं गुप्त नवरात्रि में किसी भी एक दिन, अब सबसे अच्छा यही दिन है, आप एक अशोक जो एक बेलपत्र होती है वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर माता हेमवती का ध्यान करते हुए अगर आज के दिन समर्पित करते हैं अर्थात माँ हेमवती का ध्यान कर कर एक बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर मेरे जो काम है, जो रुके हुए अटके हुए काम है वह बढ़ने लगे, खूब सौभाग्य बढ़े, ऐसी प्रार्थना करते हुए समर्पित करते हैं तो इसका बहुत अधिक लाभ है और खूब सौभाग्य में वृद्धि होती है। आप इस तरह से कोई ना कोई 1-2 कार्य कीजिएगा। लौंग की माला, मैं हमेशा इस दिव्य उपाय को बताती हूँ। जैसे श्री नारायण को तुलसी माला प्रिय है, महादेव को बेलपत्र की माला प्रिय है, ठीक उसी तरह से माँ दुर्गा को नीम की जो है वृक्ष की पत्तियों की माला आपने देखा होगा पहनाई जाती है, लौंग की माला पहनाई जाती है और साथ के साथ नींबू की माला भी पहनाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में उम्र के अनुसार लौंग, जिन बच्चों के विवाह की अड़चन है, जितनी उम्र हो गई है उतनी लौंग लीजिए, या संतान की कोई दिक्कत है, कंसीव नहीं होता है तो उम्र के अनुसार आप लौंग लीजिए और सर से लेकर पैर तक एक धागा लाल रंग का नाप लीजिए और ज़्यादा ले सकते हैं, कम नहीं होने पाए परंतु नाप कर धागा आप सभी को लौंग इसमें उम्र अनुसार बांधते जाना है। बांधने के बाद उस व्यक्ति के निमित्त जिस कार्य की सिद्धि होनी है माता के गले में लौंग की माला उम्र अनुसार बनाकर विशेष मनोकामना के तहत धारण करवा देते हैं तो वह कार्य सिद्ध होता है और खूब सौभाग्य बढ़ता है। यह दिव्य उपाय अष्टमी नवमी पर किया जाए ना तो बहुत अधिक लाभ मिलता है और कष्ट संकटों से खूब मुक्ति मिलती है। तो यह कार्य करें, इससे बहुत अधिक लाभ है और हर कार्य सिद्ध होता है। माता के निमित्त ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, भोग प्रसाद और दीप दान तो जरूर ही करें। इसके अलावा सरल विधि से आप कन्याओं के निमित्त कोई दान पुण्य बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है। अभी के लिए इतना ही। गुप्त नवरात्रि से संबंधित ये जानकारी आपके लिए उचित उपयोगी रही हो तो कमेंट्स में जय माता दी लिखें। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। जय माता दी। हर हर महादेव।